है फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और जो कल STT एग्ज़ाम्स का जो सुनवाई पटना के हाई कोर्ट में हुआ है उसके रिगार्डिंग, और साथ ही साथ दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बिहार में जितने भी खाली पद हैं, लगभग 3 लाख के आसपास सिर्फ प्राइमरी टीचर के पद खाली हैं। एक चौंका देने वाला आंकड़ा जो आज के, अगर आप दैनिक भास्कर पेपर देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है। तो फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं कल जो STT केस की सुनवाई अनिल कुमार उपाध्याय के एकल खंडपीठ में हुई, जिसमें मैथ का जो केस था कि जिसमें मैथ वाले जो अभ्यर्थी थे उनका केस था कि इस बहाली में आउट ऑफ सिलेबस मैथ वालों का क्वेश्चन पूछा गया, जो कि जायज़ मांग भी था, पर इस केस को पटना के हाई कोर्ट ने सीधे डिसमिस कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के आधार पर ये आयास लगाया जा रहा है कि जो मैथ वाला केस है, तो मैथ वाला केस के आधार पर ही अगली सुनवाई होगी, और जिसमें सिलेबस को लेकर जो केस है कि अब बिना सिलेबस जारी हुए ही STT की एग्ज़ाम्स ले ली गई थी, इसे भी रद्द होने की संभावना ऐसी मानी जा रही है। अब दोस्तों हम लोग रुख करते हैं आज दैनिक भास्कर के उस खबर के तरफ, जो कि एक चौंका देने वाला आंकड़ा, और जो कि एक विकसित देश के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दयनीय और बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, खासकर हमारे बिहार की। तो अनदेखी जोन में प्रमाण पत्र हो जाएगा बेकार, 7,000 शिक्षक अभ्यर्थी हो चुके हैं ओवर एज। मतलब कि देखिए, बिहार में ये वैसे अभ्यर्थी हैं 7,000 जिन्होंने कभी TET का एग्ज़ाम्स निकाला था, जिनके घर कभी खुशियाँ आई थी और मिठाइयाँ भी बटी थी कि हमें आज नहीं तो कल अपॉइंटमेंट लेटर बट भी जाएगा, लेकिन 7,000 अभ्यर्थियों का एज जो है ओवरलैप कर चुका है और उनका टीचर बनने का सपना ख़त्म हो चुका है। 5700 स्कूलों में 3 लाख पद खाली, बहाली के इंतज़ार में BSTT पास 50,500 अभ्यर्थी। देखिए, सिर्फ अगर BTT की बात कही जाए दोस्तों, तो उनकी संख्या सिर्फ 50,000 है, और खाली पद कितने हैं? 3 लाख। मतलब एक भी अभ्यर्थी बेरोज़गार नहीं बैठेंगे, और साथ ही साथ और शिक्षक नहीं होंगे तो कैसे स्कूल में पढ़ाई होती होगी, इसे आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों, इस खबर को हम लोग थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से देखते हैं। तो खबर है कि बिहार में स्पेशल टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी कि BTT पास होने के बाद भी 50,500 अभ्यर्थी स्कूल में नियुक्ति का इंतजार है। जून 2021 में इन BTT की वैधता को समाप्त हो जाएगी, उनका प्रमाण पत्र भी बेकार हो जाएगा। इसमें 7,000 तो ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं। बचे हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई तो एक बार फिर से BTT पास करना होगा। सूबे में 5700 उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं। 9 से 12 तक की कक्षा के लिए 6 चरण में 18,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उनकी वैधता जो है 2 साल बढ़ाई गई थी कि मालूम हो कि 2012 के 8 साल बाद 2020 में BTT का आयोजन किया गया। 2012 में BTT पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि 7 साल बाद 2019 में समाप्त हो गई थी, लेकिन तत्कालिक शिक्षा मंत्री के निर्देश के वैधता की अवधि 2 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। यह जून में भी समाप्त हो जाएगी। मतलब कि दोस्तों, किस प्रकार से बिहार सरकार अभ्यर्थियों को ज़िंदगी, अभ्यर्थियों का लाइफ बर्बाद कर रही है, इस खबर से आपको साफ साफ स्पष्ट होता चला जा रहा है। 68,500 अभ्यर्थी पहले BTT हुए थे पास। पहले ही BTT के लिए जुलाई 2021 में फॉर्म निकला था। लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। नवंबर में परीक्षा हुई। लेट और हंगामे के बाद 14 जून 2012 को रिजल्ट निकला, जिसमें 68,500 अभ्यर्थी पास हुए। अगस्त में 19,500 पदों की नियुक्ति निकाली गई। 2020 तक केवल 8,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। तो दोस्तों, एक बहुत ही शर्मनाक की स्थिति आगे है।
देश में पहली बार बिहार में हुआ था बीटीटी। विभिन्न राज्यों में 1 से 8 तक के स्कूलों के शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीटी और सीटीटी होता है। पास अभ्यर्थियों को स्कूल में सीधे नियुक्ति दिया जाता है। देश में बिहार में पहली बार 9 से 12 तक के स्कूलों में भर्ती के लिए 2012 में बीटीटी का परीक्षा लिया गया था। 8 साल बाद 2020 में बीटीटी लिया गया, जिसका रिजल्ट कोर्ट में लंबित है। इस पे शिक्षा विभाग के सचिव जो हैं, प्रधान सचिव संजय कुमार जी, वो क्या कहते हैं उनको भी देख लिया जाए यहाँ पे। तो देखिए, इनका कहना है कि स्कूल में खाली पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसमें पुराने के साथ नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। शिक्षकों की कमी दूर किया जाएगा। विभाग लगातार प्रयासरत है, जल्द ही रिजल्ट दिखेगा। संजय कुमार, प्रधान सचिव। बस दोस्तों, ये पेपरबाजी और बयानबाजी होती है। हकीकत क्या है, वे 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ जो 37,000 एसटीटी अभ्यर्थी हैं तथा छठा चरण के 30,000 अभ्यर्थी हैं, वो भली भांति जान रहे हैं। अब इसी पर जो एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि 5700 स्कूलों में 3 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि 50,000 से अधिक बीटीटी पास अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार है। सरकार यदि नियुक्ति नहीं करती है तो संघ हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगा। बस दोस्तों, बिहार में यही बस यह है, विरोध प्रदर्शन। एक हक की लड़ाई के लिए, बिहार के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अभ्यर्थियों को लड़ना पड़ता है। शिक्षक बनने के लिए भी लड़ना पड़ता है और पढ़ाई करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। यही बिहार है और यही बिहार की कड़वी हकीकत है। और इसी के बदौलत हमारी जो नीतीश सरकार है, वो कहती है कि हम बिहार को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, जो कि इन सभी रिपोर्टों से उनका जो 2 रंग का चेहरा है वो साफ साफ स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।